नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हम आज यहां पर बात करेंगे अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बारे में। अहमदाबाद प्लेन क्रैश को 1 महीना पूरा होने जा रहा है, बट ये एक ऐसा दर्दनाक हादसा था जिसने हर व्यक्ति के मन में एक अलग प्रभाव दिखाया। हर व्यक्ति के मन में इसका एक जो गहरा इम्पैक्ट है वो देखने को हमें कहीं ना कहीं मिल रहा है। और अब बहुत सारे लोग ऐसे हो गए हैं जो कि ट्रैवल करने से डर रहे हैं, खासकर फ्लाइट ट्रैवल करने से बहुत ज़्यादा डर सभी को देखने को मिल रहा है। मैं खुद अभी फ़्लाइट में ट्रैवल करके बैंगलोर गया, बैंगलोर से हैदराबाद आया हूँ और मैंने महसूस किया है कि बहुत सारे पैसेंजर्स ऐसे हैं जो कि फ़्लाइट में बैठते ही प्रे करना शुरू कर देते हैं और लैंडिंग तक वो प्रे करते रहते हैं। ये दिखाता है कि मन में कितनी ज़्यादा हलचल हो रही है कि हम एक शांत महसूस नहीं कर पा रहे, हम वो एक एनवायरनमेंट हमारे आसपास शांति का क्रिएट नहीं कर पा रहे। लैंडिंग से पहले और टेक ऑफ से पहले और लैंडिंग के बाद तक का जो वो एक डर है वो आपके मन में बैठ चुका है और वो बैठने के साथ ही मन में और ज़्यादा गहरा होता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे में एक सवाल मुझे बेंगलोर में भी पूछा गया था और मेरे को हैदराबाद में भी यहाँ पर पूछा गया कि सर क्या इस प्लेन क्रैश के रिज़ल्ट सामने आएंगे, क्या आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण था, क्या चीज़ें थी इसके पीछे, कौन सी प्रमुख चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्या किसी का कोई हाथ है या ये टेक्निकल एरर है, किस तरह की चीज़ें इस प्लेन क्रैश में शामिल है, क्या ऐसी कोई भी चीज़ सामने आने की कोई संभावनाएं हैं, ग्रह स्थिति क्या कहती है। एंड ये सवाल मुझे भी बड़ा इम्पॉर्टेंट लगा कि इस पे कैलकुलेशन करना चाहिए, क्योंकि हमने पहले ये तो देख लिया था कि प्लेन क्रैश की संभावनाएं बन रही है। अब जब प्लेन क्रैश हो गया और इतना बड़ा हादसा हो गया और जब 1 महीना पूरा होने वाला है, अभी तक भी कोई रिपोर्ट इसके सामने नहीं आई है कि क्यों ये हादसा हुआ, आखिर क्या ये बड़ा कारण था। और इसके बाद प्लेन क्रैश के बाद से लेके अब तक एयर इंडिया की कई सारी फ़्लाइट्स की इमरजेंसी लैंडिंग हो चुकी है, कई सारी फ़्लाइट्स को डिले कर दिया गया है, कई सारी फ़्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है और हर एक फ़्लाइट को बारीकी से जांचा जा रहा है, सिक्योरिटी पर और ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। देखिए, एक चीज़ तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियर है कि ये समय और आने वाला इस समय में आप कह सकते हैं कि प्लेन को लेकर के कुछ और नए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हुए नजर आएंगे। एविएशन इंडस्ट्री में सुरक्षा के नए आप कह सकते हैं तरीके इस्तेमाल किए जाएंगे और टेक्नोलॉजी के ऊपर और ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। ये तो बहुत बेसिक चीज़ है जो हमें पता चल गया है कि भाई इतना बड़ा हादसा होने के बाद लापरवाही की तो संभावनाएं नहीं बनती। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाई देती है ग्रहों और नक्षत्रों के हिसाब से। अगर देखा जाए, हमें पता है कि मंगल केतु साथ में है। देखिए, मंगल केतु तब से साथ में है, अब तक साथ में है और आगे अभी कुछ समय तक और साथ में रहेंगे। मंगल केतु के साथ ही हमें यह भी पता है कि देवगुरु बृहस्पति राहु के संपर्क में है। देवगुरु बृहस्पति पर राहु का प्रभाव देखने को मिल रहा है और मंगल भी राहु के संपर्क में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में ये कॉन्स्पिरेसी या ये हादसे का जो निष्कर्ष है वो किस डायरेक्शन में जाता हुआ नजर आएगा। मैं जिस तरह की कैलकुलेशन देख रहा था, एक इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन मुझे देखने को मिली। मूल नक्षत्र का प्रभाव इस पूरे समय की घटना पर, इस पूरे समय अंतराल पर मूल नक्षत्र काफ़ी ज़्यादा प्रभावी था और मूल नक्षत्र पश्चिम से उत्तर की तरफ जाने वाले यात्रा को प्रभावित करता हुआ नजर आता है और साथ ही साथ एक मिस्ट्री क्रिएट करता हुआ नजर आता है। एंड मूल नक्षत्र में बनी हुई मिस्ट्री आसानी से सॉल्व नहीं की जाएगी या फिर एक डाइजेस्टेबल रिजल्ट यहां पर निकल के आ जाए, वो तो ना बात हजम हो जाए, ऐसी चीजें मुझे देखने को नहीं मिलती। मतलब कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश एक मिस्ट्री बन के रहेगा, इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा दिखाई देते हैं। अगर मैं 100 में से भी कैलकुलेट करूं तो मुझे लगता है कि 60 to 70% चांसेस आर देयर कि ये एक मिस्ट्री बन के रहेगा। इसका पूरा निष्कर्ष निकल के नहीं आएगा कि आखिर हुआ क्या था। पब्लिक के सामने तो नहीं आएगा, ये चीज़ बहुत क्लियरली देखी जा सकती है, कही जा सकती है। साथ ही साथ टेक्निकल फॉल्ट, सबसे बड़ा सवाल ये है कि टेक्निकल फॉल्ट आखिर इसमें कितना है। क्या वाकई में कोई टेक्निकल एरर है, क्या वाकई में कोई गियर शिफ्ट में प्रॉब्लम हुआ था या कोई इंजन फेलियर हुआ था या इस तरह की कोई चीज़ देखने को मिली। देखिए, जिस तरह का ग्रह स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रहा है,
मैं प्रश्न कुंडली का भी इस्तेमाल कर रहा हूं। और आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूं, ये प्रश्न कुंडली मैंने जो बनाई थी इस प्लेन क्रैश के लिए, ये मैंने उसी समय बनाई थी जब मैंने प्लेन में अपनी यात्रा आरंभ करी थी बैंगलोर से हैदराबाद के लिए, क्योंकि मेरा एयरपोर्ट पर ही किसी के साथ कम्युनिकेशन हो रहा था और वहीं पर ये सवाल जो है वो निकल के आया था। एंड समय काफ़ी था प्लेन में, तो सोचा कि क्यों ना इस समय का सदुपयोग किया जाए और इस कैलकुलेशन को करके देखा जाए। तो जब मैं प्लेन में बैठा था तभी मैंने वहाँ पे एनवायरनमेंट को कैलकुलेट किया प्रश्न कुंडली के ज़रिए, उस दिन की एक भावना को कैलकुलेट किया और ये महसूस किया कि आखिर क्या कुछ हो सकता है। एंड कभी कभी इस तरह की कैलकुलेशंस आपको बहुत सारी चीज़ें डिटेल एनालिसिस के साथ निकल के आ जाती हैं, और वही चीज़ें मेरी कैलकुलेशन में भी निकल के आई कि ये टेक्निकल फेलियर के चांसेस में जो है वो कम आता है थोड़ा सा। मतलब कि ये कह पाना बहुत मुश्किल होगा कि वाकई में कोई टेक्निकल फेलियर था, ये बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि जितना मेरा कैलकुलेशन है टेक्निकल फॉल्ट नहीं कहा जा सकता इसमें। टेक्निकल एरर से ज़्यादा मुझे ह्यूमन एरर के चांसेस दिखाई देते हैं, इस तरह के योग बनते हैं। बट ये ह्यूमन एरर भी पकड़ में आ जाए तो इस तरह के भी योग यहाँ पर नहीं बन रहे। किसी बाहर की ताकत का कोई हाथ है, किसी ने कुछ करने की कोशिश करी, क्या ये कोई आतंकवादी घटना है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल था मेरे सामने कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश क्या कोई बहुत बड़ी आतंकवादी घटना है? क्या भारत को किसी ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी? क्या इसमें कोई गिरोह, सरगना या कोई ग्रुप इन्वॉल्व है जिसने ये चीज़ करी? ये मैं ज़रूर कह सकता हूं कि परिस्थितियां इशारा कर सकती हैं किसी एक ग्रुप की तरफ या किसी एक व्यक्ति की तरफ कि ये व्यक्ति थोड़ा सा सस्पेक्ट बन सकता है, ये व्यक्ति थोड़ा सा इन्वॉल्व हो सकता है, या किसी आप कह सकते हैं कि एविएशन इंडस्ट्री के अंदर ही काम करने वाले व्यक्ति का कोई नाम आ जाए, या किसी बड़े बिजनेस पर्सन का नाम इसमें सडनली आउट ऑफ द बॉक्स आता हुआ दिखाई दे। ये दो चीज़ें बनती हैं। बट अगेन एंड रिजल्ट क्या निकलेगा? क्या नाम आने के बाद भी ये लोग पकड़े जाएंगे, और क्या वाकई में ये लोगों का इन्वॉल्वमेंट है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और जो मैं प्रश्न कुंडली देख रहा हूँ, जो मैं उस पर्टिकुलर दिन की कुंडली को देख रहा हूँ जिस दिन ये हादसा हुआ था, और जिस तरह की कैलकुलेशंस निकल के आ रही है, ये बात बिल्कुल बिल्कुल क्लियर निकल के आ रही है कि ये एक मिस्ट्री बन के रहेगा, ये कॉन्स्पिरेसी बन के रहेगा, ये एक डिबेट का टॉपिक बना रहेगा। ये पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर आंसर निकल के नहीं आएगा कि आखिर क्या कुछ होने वाला है। ब्लैक बॉक्स की रीडिंग बाहर आने के बाद भी मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी तक सारी जो चीज़ें हैं वो ब्लैक बॉक्स के ऊपर आधारित है। हर एक व्यक्ति इंतज़ार कर रहा है कि ब्लैक बॉक्स की रिपोर्ट क्या आएगी, आखिर क्या कुछ उस रिपोर्ट में निकल के आएगा, क्या कुछ अंदर चल रहा था वो हमें पता चल पाएगा। बट जिस तरह की क्वेश्चंस आ रही है, ब्लैक बॉक्स भी बहुत ज़्यादा कुछ हेल्प नहीं कर पाएगा। इस तरह के योग यहाँ पर बनते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पर मैं बता देता हूँ, आज आप जब ये वीडियो देख रहे हैं, आज 3 जुलाई है, और यहाँ से लेकर के 20 डेज बहुत महत्वपूर्ण है। 20 to 25 डेज आप ले लीजिएगा। 20 से 25 दिनों में अगर इस प्लेन क्रैश का कोई रिजल्ट निकल के नहीं आता, ध्यान से समझिए, 20 से 25 दिनों में अगर इस प्लेन क्रैश का कोई वैलिड रिजल्ट निकल के नहीं आता, देन देयर इज ए स्ट्रॉन्ग चांस कि ये एक लॉन्ग टर्म मिस्ट्री बन के रहेगा। 1 साल तक लोग इसको याद करेंगे, बार बार ये न्यूज़ में आ जाएगा, बार बार ये लूप में आ जाएगा, और 1 साल के बाद ये बिल्कुल एक ठंडे बस्ते में चला जाएगा जहां पर किसी भी तरह का कोई रिजल्ट नहीं। लोग सोचते रह जाएंगे कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, बट उसके कोई भी सॉल्यूशंस हमें देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये इसी तरह की कहानी देखने को दिखाई देती है, ग्रहों की गणनाएं इसी तरह से दिखाई देती है। मैं खुद चाहता हूं कि ये क्यों हुआ था वो बाहर निकल के आए। कुछ और चीज़ें हैं जो मुझे कैलकुलेशंस में दिखाई दी है, बट अनफॉर्चुनेटली एक प्लेटफॉर्म पर बोल पाना मुश्किल है उस चीज़ को, इस वजह से आपको बोल के नहीं बता पा रहा। बट यस, ये बहुत ज़्यादा क्लियर है कि मिस्ट्री अनसॉल्व रहेगी, ये मिस्ट्री रहेगी, कॉन्स्पिरेसी के साथ आगे बढ़ेगी। बहुत सारे इसमें अप एंड डाउन देखने को मिलेंगे, बट एक 20 डेज के बाद ये धीरे धीरे स्लो हो जाएगा, और साल भर के बाद तो ये बिल्कुल ठंडे बस्ते में चला जाएगा। इसी तरह की योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। उम्मीद करता हूँ अहमदाबाद प्लेन क्रैश को लेकर के बहुत सारे सवाल जो आपके मन में उठ रहे थे, उन सवालों के जवाब आपको यहाँ पर मिल चुके हैं, और आप भी अब धीरे धीरे समझ जाएंगे कि यहाँ पर किस तरह की इक्वेशंस चल रही है। एक और चीज़ यहाँ पर मेंशन करूँगा कि फ्लाइट में बैठने से पहले डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि
हर फ्लाइट को नुकसान होगा ऐसा नहीं होता। उस फ्लाइट के बाद भी बहुत सारी फ्लाइट अहमदाबाद के एयरपोर्ट से उड़ी हैं, एयर इंडिया की बहुत सारी फ्लाइट्स उड़ी हैं। अब बहुत सारे लोगों ने यह भी कहना शुरू कर दिया कि एयर इंडिया की फ्लाइट में ट्रैवल ही नहीं करना। हो सकता है एयर इंडिया का टाइम खराब चल रहा हो, मैंने कैलकुलेट नहीं किया, इस वजह से मैं उस पर कुछ नहीं बोल सकता। बट यस, ये ज़रूर कहूँगा कि अपने आप को इतना फियर में मत डालिए कि फ्लाइट में ट्रैवल ना कर पाए, क्योंकि अपनी लाइफ की जो चीज़ें हैं वो तो हमें करनी ही करनी है, हम उसमें अपने आप को रोक नहीं सकते। इस बात का ध्यान रखिएगा। हाँ, समय देखकर, दिन देखकर, एक अच्छे समय के साथ अगर आप ट्रैवल करते हैं तो नुकसान की जो इक्वेशंस है वो कम से कम होती हैं। अगर आप खराब जगह पर, खराब समय पर अवेलेबल हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर लूप में आप आएंगे और आपको भी नुकसान होगा। तो इसीलिए थोड़ी सावधानी के साथ, समझदारी के साथ ट्रैवल करें और अपनी लाइफ को हमेशा आगे की तरफ बढ़ते हुए नजर आएं, ना कि उसमें एक जगह पर स्टक होकर के आप बैठ जाएं। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे ज़रूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं। धन्यवाद।